अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? मे बी फाइन वेल। हिस्ट्रोनिस्ट किस चैनल के ऊपर आप लोगों को खुशामदीद। और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की जो वीडियो है ये स्पेशल पीएम एस्पायरेंट्स के लिए है। ये पीएम स्पेशल जो है वीडियो है, उसके बाद एक पूरी सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर जो स्टेप है पीएम सिलेक्शन जो टेस्ट का उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके हैक्स और उसकी जो एक जिसको कहते हैं थीम बताएंगे कि वो किस लिए लिया जाता है और उसमें आप क्या क्या करके किस तरह से प्रैक्टिस करके जो है वो आप उसको अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। तो ये पूरा होल प्रोसेस इस वीडियो हम समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियोस में हर स्टेप को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक होगा। आज की वीडियो में हम एक गोल्डन गैस रिवील करेंगे, तो वो आपने ज़रूर लेना है क्योंकि फिर आपकी जो सिलेक्शन चांसेस हैं एट द फाइनल मेरिट लिस्ट वो बढ़ जाएंगे इस गोल्डन गैस को जानने के बाद। ठीक, तो वीडियो में जो है वो ज़रूर आखिर तक बने रहना है। हम टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आगे, तो क्योंकि आपका टाइम भी ज़रूरी है। हम पूरा अभी होल प्रोसेस में बयान करेंगे जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर जो है फाइनल आपकी कमीशन तक। तो सबसे पहले जो है आपने एक रजिस्ट्रेशन करवानी है। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, आप वहां जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। 3 दिन के अंदर जो है वो आपको एक रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। उस डेट उसके ऊपर जो एक डेट मेंशन होगी वो होगी आपकी इनिशियल रिटन टेस्ट की। ठीक होगा। इनिशियल रिटन टेस्ट आपका होता है कंप्यूटर के ऊपर, वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। इसके बारे में हम आगे तफसील में बात करते हैं। तो इसके जब आप ये पास कर लेंगे तो आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। इनिशियल फिजिकल टेस्ट इसको कहते हैं। इसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपका एजिबिलिटी, आपकी स्टेमिना, इन चीज़ों को जो है वो मेजर किया जाता है, देखा जाता है कि आप इस काबिल भी हैं। उसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल टेस्ट। इसमें आपको थोड़ा चेक किया जाता है स्पेशलिस्ट की जानिब से। आगे जब आप ये मेडिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो आप जाते हैं इनिशियल इंटरव्यू के लिए। इनिशियल इंटरव्यू में जो एक इंटरव्यू होता है उसके बारे में हमने वीडियो आगे बनाई हुई है, डेडिकेटेड वीडियो है, तो आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद आता है ISSB। ठीक हो गया। ISSB जो कि सिलेक्शन बोर्ड है जिसके सामने आपको 4 दिन रहना होता है और वो आपकी तमाम तर हरकत और सकनात के ऊपर फैसला करते हैं कि ये फ़ौज में आने के काबिल है कि नहीं। ठीक होगा। जब ये 500 चीज़ें हो जाती हैं तो आपका एक बनता है मेरिट, जिसको हम फाइनल मेरिट कहते हैं या मेरिट लिस्ट कहते हैं। उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फाइनल मेडिकल जब आपका हो जाता है देन यू विल गो टू PMA काकूल, और वहाँ आप 2 साल गुजारते हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं और कुछ चीज़ें आपके मेंटोर सिखाते हैं और कुछ चीज़ें आपके सीनियर सिखा देते हैं। ठीक हो गया। और फिर आपको जो है वो 2 साल के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट की कमीशन ऑफर की जाती है। ये पूरा होल प्रोसेस है। अब फिर से दोबारा वापस आते हैं इनिशियल रिटन टेस्ट के ऊपर। तो इनिशियल रिटन टेस्ट के ऊपर 3 पार्ट्स हैं। ठीक हो गया। वर्बल है, नॉन वर्बल है और एकेडमिक है। ठीक हो गया। हमने इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, बल्कि एक से ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियोज़ आगे बनाएंगे जो आप अपलोड करेंगे। उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की टेस्ट कैसा होता है और उसमें क्या करके आप जो है वो अच्छे मार्क ले सकते हैं, उस तमाम चीज़ें आपसे वादा की गई हैं। वर्बल, नॉन वर्बल की टाइप्स, एकेडमिक की टाइप्स और किस तरह आप जो है वो कम से कम टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनको सोल्व करना ये इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन इनको सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इनको टाइम पे सोल्व करना, इनको टाइम पे जो है वो फिल करना ये मुश्किल काम है। क्योंकि अगर आप देखें, आप इंटर में या मैट्रिक में आपने जब पेपर दिए तो आपने 15 MCQs थे और आपने 15 MCQs को आधे घंटे पे फिल करना होता था। तो हर जो है MCQs को 2 मिनट का वक्त दरकार होता था आंसर के लिए। बट यहाँ पे अगर आप वर्बल टेस्ट को देखें तो वर्बल टेस्ट के लिए आपको पास होते हैं 40 मिनट, बट वर्बल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 84, यानी कि हर 1 मिनट के अंदर आपको 2 या 2 से ज़्यादा MCQs को जो है वो सोल्व करना है। तो ये सोल्व कैसे करेंगे आप? 15 से 20 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को। यही ट्रिक मैंने जो है वो वीडियो में, जो कि इनिशियल टेस्ट रिटन टेस्ट की वीडियो मैंने बनाई है, जो कि आगे अपलोड होनी है आज या कल में, तो वो जो है वो आपने लाजमी देखनी है। आगे जो हम बढ़ते हैं इनिशियल फिजिकल टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास रेस होती है। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की, जो कि 1 माइल होता है, वो आपने 8 मिनट में करनी होती है, मगर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको 7 या 7.5 मिनट से पहले कवर करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। आगे जो हमारे पास पुलअप्स होते हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। 3 पुलअप्स लगाने होते हैं, वो जो डंडे पे लटक के ऊपर। आप ये कम से कम हफ्ता जो है इसकी प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ आप इसको परफॉर्म कर सकें। आगे होते हैं क्रंचेस, जिसको हम सिटअप्स कहते हैं, वो हमने 20 लगाने होते हैं। पुशअप हमारे पास जो है होते हैं वो 20 लगाने होते हैं। आप 2-3 दिन या हफ्ता प्रैक्टिस करें, आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। एक होती है डिच, जो कि आपके 7.5 फुट की होती है। वो आपने एक गड्ढा जो है पार करना होता है। इसकी भी आप अगर हफ्ता या 2-3 दिन प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे आता है मेडिकल टेस्ट। जब आप ये फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो मेडिकल टेस्ट आता है। मेडिकल टेस्ट में आपके कुछ कंटेंट्स को जो है वो देखा जाता है। वो हमारे पास बॉडी मेजरमेंट्स हैं,
ओबियसली जब आप जाते हैं तो आपका मैथ होता है, यानी वेट किया जाता है, आपकी चेस्ट मेजरमेंट होती है, आपकी हाइट मेजरमेंट होती है, वो चीज़ें। उसके बाद आई को चेक किया जाता है, आई साइड जो है आपकी 6/6 होनी चाहिए। स्किन को चेक किया जाता है कि कोई कट तो नहीं है, टैटू तो नहीं है, यहाँ जो है कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई ऐसा मामला तो नहीं है जो बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। जॉइंट्स को चेक किया जाता है जिसमें आपकी नी नॉकिंग होती है, आपका फ्लैट फिट देखा जाता है, आपके जो दूसरे जॉइंट्स हैं बाजुओं को देखा जाता है कि टेढ़ी तो नहीं है, कोई टूटी तो नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद टीथ को देखा जाता है कि ज़्यादा कीड़ा लगा तो ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। और कुछ होते हैं वो पलाहट जमी होती है दांतों के ऊपर, पंजाबी में उसको करोड़ा कहते हैं, आई थिंक इंग्लिश में उसको प्लाक कहते हैं। तो अगर वो आपके दांतों पे ज़्यादा लगा हुआ है तो आप वो डॉक्टर से जो है ना डेंटिस्ट से रजू करके उसको रिमूव करवाने की कोशिश करें, ठीक हो गया, क्योंकि वो फिर बाद में मसला कर सकती है। वो फिर आपको सीमच रेफर कर देंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको चक्कर लगेगा। फिर होते हैं स्पेशल जो मेडिकल टेस्ट, वो तो आपको पता होगा स्पेशल क्या हो सकता है। आगे इंटरव्यू के लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है तो सारी बातें वहीं पे होंगी। ISSB की तरफ चलते हैं तो ISSB में सबसे पहले हमारे पास 3 पिलर्स होते हैं, एक होता है GTO, एक होता है साइकेट्रिस्ट और एक होता है डिप्टी प्रेसिडेंट। जो ISSB पहले जा चुके हैं उन सबको पता है कि GTO सबसे अच्छा इंसान होता है। तो GTO जो है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इंसान होता है। जिसने GTO को इम्प्रेस कर दिया उसने आई थिंक इन दोनों को भी साथ साथ इम्प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये इन तीनों ने जब आपके पूरे 4 दिन आपको देखना होता है, आपको जजमेंट आपके ऊपर करते हैं वो एट द लास्ट, और फिर रिकमेंडेशन आपकी होगी या नहीं होगी, यही तीनों बैठ के फैसला करते हैं। GTO का साथ आपका सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है, आपके GTO टास्क होते हैं, आपके जो है डिफरेंट जो ऑब्स्टेकल्स आपकी करवाए जाते हैं GTO करवाता है। तो GTO के साथ आपका सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट टाइम गुजरता है। तो मैं समझता हूँ इसको अगर आपने इम्प्रेस कर दिया तो देन यू मे भी रिकमेंडेड, ठीक हो गया। आगे जो है जब आप यहाँ से रिकमेंड हो जाते हैं अल्फ़ा ब्रेवो या जो भी ग्रेड के साथ, तो वो आप मेरिट लिस्ट के ऊपर आते हैं। मेरिट लिस्ट में जो है वो आपके 3 चीज़ें होती हैं, या 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक होता है हमारे पास आपके FSC के ग्रेड्स, ठीक, और दूसरा होता है हमारे पास ISSB के ग्रेड्स, और तीसरी एक चीज़ है जो कि मैंने आपको सीक्रेट में बतानी थी, मैं लास्ट में बताऊंगा। आगे जो हमारे पास फाइनल मेडिकल होता है, फाइनल मेडिकल के बाद जब आप इसमें भी क्लियर हो जाते हैं तो आप काकूल जाते हैं। काकूल में आप पहले जूनियर के तौर पर रगड़ा खाते हैं, फिर सीनियर के तौर पर रगड़ा देते हैं, और 2 साल गुजर जाते हैं इसी तरह, और फिर आपको एट द लास्ट कमीशन ऑफर कर दी जाती है सेकंड लेफ्टिनेंट की, ठीक। अब सीक्रेट की बात आते हैं। जी हाँ, सीक्रेट की बात करते हैं दिल की। तो यहाँ पे जो सीक्रेट मैंने रिवील करना वो ये है कि इनिशियल रिटन टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन PMA सिलेक्शन, ठीक हो गया। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे होते हैं 84 वर्बल, 64 हमारे पास नॉन वर्बल और 50 एकेडमिक्स, यानी 200 क्वेश्चन होते हैं तकरीबन, 198 जो है वो टोटल होता है। और यहाँ पे आप जितना स्कोर करेंगे, यहाँ पे आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, यानी आपने 84 में से 80, 64 में से 60 और 50 में से 50 स्कोर कर दिया तो आप ऑलमोस्ट 97-98% स्कोर कर रहे हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये बनती है हमारे पास ऑफिसर इंटेलिजेंस रेट। जी हाँ, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेट ये क्या चीज़ होती है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेट जो है हमारे पास ये इम्प्रेस करती है डिप्टी प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि जब आप अपना जो छोड़ते हैं ISSB सेंटर तो आपके बारे में डिस्कशन जब हो रही होती है तो आपकी फाइल सामने पड़ी होती है, GTO और साइक और डिप्टी प्रेसिडेंट बैठे होता है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट सबसे पहले आपका पूछता है कि इस कैंडिडेट का OIR क्या है, यानी इन ऑफिसर इंटेलिजेंस रेट क्या है। अगर वो अच्छा होगा देन ये इम्प्रेस करेगा डिप्टी को और वो इन्फ्लुएंस करेगा फाइनल डिसीजन को। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, यानी जो ISSB को जो है वो एक्सपीरियंस करके आए कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो पहले फैसला करके बैठ जाते हैं या ऐसे है वैसे है। तो हाँ, ये बात है कि उन्होंने फैसला पहले से किया होता है, बट अगर आपको उन्होंने फैसला किया है कि आपको जो है वो B ग्रेड से जो है या C ग्रेड से पास करना है, ठीक हो गया। लेकिन जब आपका वो डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफिसर रेट पूछता है, इंटेलिजेंस रेट, और वो हाई होता है तो वो अपने फैसले को जो है तब्दील कर सकता है। वो शायद आपको हाई ग्रेड से पास कर सकता है, जिससे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना जो है वो उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो सकती है ना, वो फिर ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरिट लिस्ट में 3 चीज़ें होती हैं, एक FSC के मार्क्स, दूसरा ISSB के ग्रेड्स, और तीसरा ये चीज़ मेंशन होती है, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर जो इंटेलिजेंस रेट है, ये भी, ठीक है। वो ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करके आपका एक मेरिट बनता है, और अगर उस मेरिट में आप कंप्लीट जो है वो हो जाते हैं, मीट कर जाते हैं उन स्टैंडर्ड्स को, तो आप काकूल के लिए या फाइनल मेडिकल के लिए जो है वो क्वालिफाई कर देते हैं। फिर फाइनल मेडिकल में आपको फाइनल मेडिकल जो एक डिटेल मेडिकल होता है वो आपको देना होता है, और फिर आप काकूल जाते हैं। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो का खुलासा जो कि हमने आपके सामने रखा। ये सारा प्रोसेस था और एक गोल्डन सीक्रेट भी आपके सामने रिवील किया है। आने वाली वीडियो जो है वो हमारे पास होगी
रिटन टेस्ट के ऊपर, और वो भी वर्बल रिटन टेस्ट के ऊपर। उनकी तमाम टाइप्स, उन टाइप्स को कैसे सॉल्व करना है विद इन 10 to 5 सेकेंड्स वो आपको बताना है। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।